श्रावण के महीने में देवाधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत दूर दूर से आप सभी लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं और अगर 2 बजे कथा प्रारंभ हो रही है तो सुबह 8-9 बजे से आप लोग जगह संभाल कर बैठे होंगे, ये निश्चित है। बरसता हुआ पानी 7 दिन अभी शिव पुराण चालू नहीं हुई थी, उसके पहले इतना पानी नहीं गिर रहा होगा, पर कल से महाकाल बाबा भी पूरी सावन की बरसात प्रारंभ करा है और पूरी परीक्षा ले गए। आपकी अविरल भक्ति है, आपका विश्वास है, जो देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। मैं तो महाकाल बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि 7 दिन आप जो आस और विश्वास लेकर इस शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो मन की कामना पूर्ण करे और आपका भंडार। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपको, दया करी न दर्शन आपको। बाबा देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा इंदौर के इस पावन क्षेत्र में श्री लक्ष्य संस्था द्वारा श्री खेड़ापत्ती सरकार द्वारा और भरत जी पटवारी, जीतू जी पटवारी के अथक सुंदर प्रयास से ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। लक्ष्य संस्था और खेड़ापत्ती सरकार की कुछ कृपा आप और हम पर हुई है, जो अपन शिव पुराण की कथा को सावन महीने में श्रवण कर रहे हैं। एक देवराज नामक का ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर कोई अच्छा कार्य नहीं करा, पर उसकी माता ने एक पुण्य का कार्य किया था। शिव महापुराण का यह महत्तम वर्णन करता है कि देवराज की माता प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाती थी और 1 लोटा जल समर्पित करती थी। अब एक बात का स्मरण आपको रहे, जब पांडवों ने
यज्ञ करा। उस यज्ञ में एक घंटा लगाया गया। पहले के यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञ में घंटा लगता था और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी तो वो घंटा अपने आप बज जाता था। उसको बजाया नहीं था, उसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो घंटा अपने आप बज जाता था। पर पांडवों के उस यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा। जब पांडवों के यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा तब पांडवों ने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आखिर कारण क्या है जो ये घंटा नहीं बजा? हमने क्या यज्ञ ठीक नहीं करा? हमने क्या अनुष्ठान ठीक नहीं करा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने किसी को पशुपति व्रत के बारे में बताया, आपने किसी को कोई उपाय बताया कि तू ये कर ले, और उसने वो करा और उसका काम हो गया, और तुम वो उपाय 4 बार कर चुकी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? मन में विश्वास की जागरूकता, मन में विश्वास की प्रबलता। जिसको आपने बताया उसने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के बाद उसने वो उपाय कर लिया। पर हो सकता है हम मंदिर जा रहे हों, हम देवालय जा रहे हों, हम नर्मदा जी के घाट जा रहे हों, हम प्रयागराज जा रहे हों, हम भगवान के मंदिर पहुंच रहे हों, उसके बाद भी हमारे भीतर इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़नी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा प्रबल होना चाहिए। शिव महापुराण में आप भीड़ बढ़ाने के लिए कभी मत जाना, और हम तो आपके भी हाथ जोड़े, जरूरी नहीं है कि तुम भीड़ बढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर तुम बैठो उतनी देर तुम ये विश्वास मानकर बैठना कि मैं बैठी हूं बाबा के चरणों में, तो ये मेरा विश्वास है कि शंकर भी मेरे कार्य सिद्ध करने के लिए मेरे घर तक पहुंचे। दिखावा करने की जरूरत नहीं है बाबा देवादिदेव महादेव की कथा में। बहुत सरल भाषा में आओ। वैसे भी बारिश चल रही है, अच्छी अच्छी साड़ियां सब घर में रहने दो, जो पानी में बेकार हो भी जाए नहीं, बस ऐसी ही पहन के आ जाना, ठीक है? क्यों? शंकर भगवान कहते हैं मेरे पास में दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर तुझे आना है तो विश्वास लेकर आना,
और जैसी है ना, ये भगवान कहते हैं ना, सावन के महीने में इतनी जल वृष्टि क्यों होती है? आषाढ़ में नहीं हो, भादों में नहीं हो, कुंवार में नहीं हो, कार्तिक में नहीं हो, पर सावन में इतना पानी क्यों गिरता है? शंकर भगवान कहते हैं कि सावन में पानी इसलिए, और तुम देखना सावन में शादी ब्याह भी नहीं होते हैं क्या? क्योंकि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से आए और पानी गिर जाए तो जैसी थी वैसी की वैसी हो जाए। तो शादी ब्याह भी सावन में। भगवान शंकर कहते हैं कि सावन में मैं इतना पानी इसलिए गिराता हूं कि तेरे भीतर जो विश्वास है, तेरे भीतर जो भक्ति है, वो सम्मुख है। तू जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हम बहुत सारा चंदन लगा लें, माला वाला पहन लें, और शंकर जी के बहुत बड़े भगत बन के बैठ जाएं, तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसे भगत बनने से कुछ नहीं होगा। शंकर भगवान की कथा कहती है, तू तेरे घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल, एक लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन, पूरी चिंता, पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूं, उसका है तो उसको देने के लिए जा रही हूं। और कितनी भी अच्छी पड़ोसन होना, मंदिर में अपना दुख उस पड़ोसन को कभी मत सुनाना। कितना बड़ा भी करोड़पति तुम्हारे साथ मंदिर में बैठा हो और तुम्हारे पास में पर्स में अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई रुपया नहीं है, तो तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मंदिर में मत चढ़ाओ। भगवान के दरवाजे पर जाओ और पड़ोसन से 10 रुपए मांग कर आरती में चढ़ाओ, या भगवान की गुल्लक में चढ़ाओ, या भगवान के चरणों में चढ़ाओ, तो भगवान को बुरा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? सास तुम्हारे साथ है और तुम पड़ोसन से कह रहे हो, काकी जी अचार कैसे डालते हैं, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि मैं घर में बैठी हूं, तुम मुझसे तो पूछ कि अचार कैसे डालते हैं। मेरे हाथ का अचार तो पूरे मोहल्ले के लोग खाते हैं और तू पड़ोसन से पूछ रही, तो ये सास का अपमान है। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर पड़ोसन से मांग कर हम भगवान को 1 रुपए भी देते हैं तो इसमें भगवान का अपमान होता है। हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसन से मांगने की जगह भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि तू मेरी झोली इतनी भरना कि मैं दोनों हाथों से तेरे मंदिर में देकर चल, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़े, मुझे किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब खेड़ापति सरकार समिति और लक्ष्य संस्था दोनों सीहोर आई कथा लेने के लिए, तो हमने पूछा कथा कौन करवा रहा है, तो कहा खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है। हमने कहा जब खेड़ापति सरकार और लक्ष्य संस्था करा रही है तो ये निश्चित है कि खेड़ापति सरकार ही कथा कराने वाले हैं और लक्ष्य संस्था ही कथा कराने वाले हैं। कल जब हम आए इंदौर में तो जीतू पटवारी जी के पिताजी श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी के घर पहुंचे।
हम जीतू पटवारी जी का घर नहीं बोलेंगे, हम श्री रमेश चंद्र जी पटवारी जी का घर बोलेंगे कि माँ बाप जब तक बैठे हैं सब कुछ उनका है। तो हम पहुंचे तो हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई है जो बाबा ने कथा कराई है। तो श्री रमेश जी कहते हैं पटवारी साहब कि गुरुजी ये तो महाकाल राजा की और खेड़पति सरकार की करुणा 70 वर्षीय है जो इस क्षेत्र में कथा का आयोजन हो रहा है। ये कथा किसी एक की नहीं है, ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कथा आप सबकी है और आपके विश्वास की है। इसलिए श्रावण के महीने में शंकर भगवान खुद इस शिव महापुराण को लेकर यहाँ पर है, किसी एक के बस का नहीं है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या, हमारी सेवा में कोई कमी है? कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा रहा, इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे? तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते। 10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में
युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती हूं। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे बेटियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ हमने करते हैं और हमारे अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण नहीं है। आपके दरवाजे पर आते आते हम क्या आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद हम वो अश्वमेध यज्ञ का इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। पर सावन के महीने में एक लोटा नहीं, कितने? 2 लोटा जा, दोनों हाथ से डलना चाहिए और बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। बाबा से दिल का भाव, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। बाबा मैंने तेरे भरोसे पर ये सब कर्म किया, इसलिए कहते हैं जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, जब तक मनुष्य का शरीर है, भगवान के दरवाजे पर जाते रहो। जीते जी भगवान के द्वार जाओ। अपन जीते जी अगर भगवान के दरवाजे नहीं जा पाते, उसका दरवाजा तक हमने नहीं देखा, उसकी चौखट तक हमने नहीं देखी, दुनिया के लोगों ने हंसी उड़ा दी। बताओ मंदिर जाने से कुछ होता? लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ होता? नहीं होता। तो ये पत्र हम क्या करते? ये देखो एक पत्र आया, ध्यान दो।
नाम रश्मि वैष्णव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। रश्मि जी वैष्णव। एक तो तुम इतने सारे तो आए हो रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हो कहीं। अच्छा उधर बैठी हैं क्या? जहां बैठी हो तो हाथ हिला देना। रश्मि वैष्णव 7 VIP श्रीनगर अन्नपूर्णा रोड पंडाल के पीछे ही घर है। अरे वाह, फिर तो पड़ोसी हो। भोलेनाथ जी का गुरु जी। शिव महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जहां से भी बात आती थी मना हो जाता, लोग कान भर देते थे। गुरुजी, मैंने आपकी कथा शिव महापुराण की 1.5 साल से सुन रही हूं और मैंने भाई के लिए पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक रिश्ता आया और बाबा की कृपा से वो रिश्ता पक्का हो गया। 9 फरवरी 2023 की शादी निकल गई है और महादेव के आशीर्वाद से लड़की भी बहुत अच्छी मिली है। सोमवार के अगले ही दिन हम लोग कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आए। दूसरा पत्र है राधा वैष्णव, दरीसा माइंस राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, यही व्रत हमने भी अपनी मामी जी को बताया और मामा जी को नौकरी से निकाल दिया था कारणवश, और उन्होंने भी पशुपति व्रत किया। चौथा सोमवार को ही मामा जी को फोन आ गया और नौकरी लग गई। बाबा के बताए हुए 1 लोटा जल से वही पानी हमने घर के सब लोगों को दिया। गुरुजी, मम्मी की शुगर अच्छी हो गई है, पापा का पैर और भाई को हार्ट हृदय में तकलीफ थी, वो भी बाबा की कृपा से सारे ब्लॉकेज हट गए। ये शिव है। कोई कहे कि शिव क्या देता है, हम कहते हैं एक बार तुम दिल देकर देखो, फिर वो क्या नहीं दे देता है ये उसके ऊपर। आप दिल तो दो। दिल तो दूसरी जगह लगा के बैठे। संसार के लोगों को दिल दोगे ना तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बात करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? जब तक नेट खत्म नहीं हो जाए। और परमात्मा को अगर दिल दिया है तो तुलसीदास जी लिखते हैं आदि में पुनि। एक क्षण भी हमने अगर हमारे भोलेनाथ को दिया है तो निश्चित है मेरा शंभू, मेरा शंकर तुम्हारे दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हर पल, हर क्षण, हर समय। छोड़ेगा नहीं। महाराज भक्ति और मुक्ति सहज होना चाहिए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ,
धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भाव से हर हर महादेव जय हो जय हो भोले डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए 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 विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए सगल लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए सगल लक्ष्मी को लाए अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ दोनों हाथों से ताली से बजाते बड़े भाव से हर हर भोले शंभो भोले शंकर भगवान की जय भोले जय हो
डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। 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 अरे धीमा बजाओ हरि हरि बोल। धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। जितने लोग पंडाल में 1 2 3 पंडाल और पंडाल से बाहर और जितने लोग सामने की बिल्डिंगों की छत पर खड़े हैं, जितने बिल्डिंगों की छत पर खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से जय हो। हर हर भोले भोले हर हर भोले। बम बम लहरी। जय हो हे शंभो। हे भोले। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ। डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा
ढोल धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ ढोल धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ ढोल धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ ढोल धीमा हर हर महादेव। भगवान शिव ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवाधिदेव महादेव की कथा करे महाराज। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। देखिए सावन के महीने में कथा सुन रहे हो और देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण के सामने सुन रहे हो, और वो भी इधर ओंकारेश्वर उधर महाकालेश्वर बीच में बैठ के कथा सुन रहे हो। दिल से शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे अपने दिल की बात। इस मंत्र को शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोलने के बाद बाबा से जरूर कहें, श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो पुराण कहती है महाराज। देवराज पाप करने वाला, गलत कर्म करने वाला, पर उसकी माता का एक पुण्य बड़ा प्रबल था। फिर कहेंगे बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, पर बच्चों को पहले संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और बच्चों को अगर अच्छे संस्कार आ गए तो कारों की लाइन लगा देंगे, ये निश्चित है। देवराज की माता शिव मंदिर में जाती थी और एक लोटा जल समर्पित करती थी। उसका नियम था, उसका भाव था, नियम था। और वो एक लोटा जल कब काम आया? जिस समय पर देवराज के तन पर बुखार आया, शरीर तपने लगा,
चोरी का सामान ले जाकर शंकर जी के मंदिर में रखकर चुपचाप ठंड लग रही थी तो दुबक कर बैठ गए। कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, पर शरीर को दुबक कर शिव मंदिर के अंदर बैठ गया। वहां कोई विद्वान ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई है, गले में रुद्राक्ष की माला है, और ब्राह्मण शिव महापुराण का पाठ कर रहा है। ब्राह्मण जब शिव महापुराण का पाठ कर रहा था तो थोड़ी थोड़ी देर में वो मुख से हर हर महादेव बोल रहा है। देखिए, महादेव, भोला, हर हर महादेव। बहुत ध्यान देना थोड़ा सा। श्रावण शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा खेड़ापति और लक्ष्य सेवा संस्थान द्वारा चल रही है। इसमें आपको 3 चीजों का स्मरण करना है। महादेव, भोला और हर हर महादेव। इन तीनों का उच्चारण कहां कहां पर करना चाहिए वो समझिए जरा। अभी तक जितनी भी आपने शिव पुराण सुनी होगी उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। चाहें तो आप पुरानी शिव पुराण यूट्यूब पे डली हुई आप निकाल कर सुनना, उसमें हमने ये वर्णन नहीं करा। पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर।
बहुत तेज क्रोध आ रहा। दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब दो नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता। एक पत्र आया, देखिए। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर से कहीं बैठी हूं तो अपने दोनों हाथ हिला सकते हैं। प्रेमलता बोरवाल, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हाँ दीदी दिख गए। हर हर महादेव। मैं प्रेमलता बोरवाल इंदौर द्वारकापुरी में निवास करती हूँ गुरुजी। मेरे लीवर में तो गांठ लीवर में बन गई थी, लीवर में 2 गठान बन गई थी। पैर से कमर तक में बहुत दर्द था, मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी। 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हम आए थे, जहाँ से हमें रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था। हमने उस रुद्राक्ष का जल पिया और हमें उससे बहुत आराम हुआ। और अब पूर्ण रूप से वह दोनों गठान खत्म हो चुकी है। हमने जांच कराई, उसमें दोनों गठाने समाप्त हो गए। ये शिव है। बैठो बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखिए, एक बात अपने जीवन में बिठा कर रखिए। शिव महापुराण के अंतर्गत अगर कुछ है तो आपका विश्वास। और इस पावन व्यासपीठ से फिर कह रहा हूं, जितने भी लोग इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, माना 1 2 3 सारे पंडाल भरे हुए हैं और आप लोग बाहर बहुत देर से खड़े हो, मैं मानता हूं, पर विश्वास रखकर मेरे महाकाल राजा पर, मेरे ओंकारेश्वर पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास रखकर एक बार दिल से शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो और 7 दिन की श्रावण महीने की पूरी कथा सुन रहे हो, कामना कर कर बैठना, ये पक्का है 3 महीने में तुम भी कुबेरेश्वर धाम में आकर मिलोगे, ये निश्चित है। पर विश्वास के साथ में कथा सुनना, दृढ़ता के साथ में सुनना, आपके भरोसे के साथ सुनो, वो मिलेगा।
कौन क्या बोल रहा है, पड़ोसन क्या बात कर रही है, पड़ोसन कितनी देर से उठा बैठक कर रही है, कहीं जा रही कहीं आ रही, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो शंकर को पाने के लिए आए, हम शंकर का कथा सुनने के लिए आए, हम शंकर का स्मरण करने के लिए आए। इतनी दूर दूर से 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऑटो का, गाड़ी का, डीजल का खर्च कर